औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ कच्चे आम का मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूँगा, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका होता है और इसे आप 6 से 7 महीने तक अपने पास सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता जाऊं कि तकरीबन 5 से 600 ग्राम हमारे पास कच्चे आम है। तो क्योंकि इनका मौसम है, आपने कच्चे वाले आम लेने हैं। ये एक तो हल्के हल्के येलो कलर में तब्दील होना स्टार्ट हो जाते, आपने ऐसा कलर कोई नहीं लेना। तो बिल्कुल ग्रीन वाले लेने हैं हमने कच्चे आम। तो इनको हमने, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से धो लिया। अब इसको हम छील लेते हैं। तो अच्छा जी, छीलने के बाद कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं। इसको हमने जैसे कि चिप्स होती है आलू की, वैसे हमने फ्राइज नुमा इसको हमने कटिंग कर लिया है। अच्छा जी, तो अगला स्टेप हमारा ये है कि सॉस पैन में हमने पानी आपको दिखा दिया कि इसमें तकरीबन हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल लिया है। तो नीचे आग लगा दी है। तो हमने पहले तो ये पानी गर्म कर लिया। पानी अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो गया। अब ये तमाम स्लाइस कच्चे आम के इस पानी में हमने शामिल कर देने हैं। तो इसको थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं। अब ज़्यादा देर नहीं इसको पकाना, हमने 5 से 10 मिनट तक इसको पकाना है, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, एक बोला आ गया, आप देख सकते हैं इसको। तो इसको आप दबा के भी चेक कर सकते हैं। जो कच्चे आम है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब इसको हमने किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने जो कच्चे आम है इसको अच्छी तरह से स्टेन करके तो उसी सॉस पैन में दोबारा डाल लिया, धो के अच्छी तरह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 400 ग्राम चीनी इसमें शामिल करनी है, क्योंकि 500 ग्राम हमने इसको किया था। तो ये बॉयल होने के बाद, वज़न कम होने के बाद 100 ग्राम इसका वज़न कम हो गया है। तो अब तकरीबन अब इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी। तो इस पे हमने अभी आग नहीं लगानी, इसी तरह हमने इसको रख देना है। इसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह डाँप के अच्छी तरह से इसको रख देना है, ताकि ये इसी सेक में, जो कच्चे आम हमने बॉयल किए, इसी सेक में ये चीनी सारी मेल्ट हो जाएगी तकरीबन 20 से 25 मिनट में। अच्छा, तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आप ये ढक्कन उठा के देख सकते हैं। तो चीनी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ये मेल्ट हो गई है। अब दोबारा इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है। तो नॉर्मल सी आग है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं जलाएंगे, दरमियानी सी आग पे अब हमने कुछ इसमें मसाले ऐड करने, वो आपने देख लेने हैं। अच्छा जी, अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी दालचीनी खुशबू के लिए, और 2 अदद इसमें सब्ज़ इलायची खोल के इस तरह। अब साथ-साथ हमने इन दोनों मसालों को भी पका लेना है, और ये चाशनी भी इसकी रेडी हो जाती है। तो किस तरह इसकी फाइनल लुक आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। चाशनी हमारी तब तक रेडी नहीं होती जब इसको 2 उँगलियों के दरमियान एक तार ना बन जाए। इसको ठंडा करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो 2 उँगलियों में इसको दबा के चेक कर सकते हैं आप। तो ये जैसे ही तार बननी स्टार्ट होगी, तो ये चाशनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है, और आम का मुरब्बा भी। तो उतनी देर हम इसको पकाते रहना है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी जो है उसकी तार बनना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसको हम ठंडा करने के बाद किसी शीशे की बोतल में आप रख के, तो इसको 6 से 7 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ये हमारा ये मुरब्बा। तो घर में ज़रूर ट्राई करें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।